माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। बदले हुए हालातों में हमें क्या करना है, कैसे बेहतर बनना है और कैसे अपने भाग्य को चमकाना है, इस विषय पर हम लगातार कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं। आज भी इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज के विषय है क्या, और ये बहुत काम के हैं, खासतौर से जो लोग अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत मदद होगी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा भाग्य क्यों नहीं चमक रहा, सफलता क्यों नहीं मिल रही, कहां कमी रह जा रही है, दूसरे हमसे बेहतर क्यों होते चले जा रहे हैं, और ये हम सारी कमियां ढूंढेंगे आज अपने हाथ में। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं हम आलस्य की वजह से तो सफलता से महरूम नहीं रह जाएंगे, कहीं घर में कुछ ऐसे दायित्व तो नहीं निभाने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम कार्य ही नहीं कर पाए और सफलता से महरूम हो जाए, या फिर हमारे अंदर दूरदृष्टि है ही नहीं, या फिर हमारे अंदर इच्छा है ही नहीं सफल होने की, या स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि हमारी सफलता हमसे छिन जाए। तो ये सारी बातें हाथ पर स्पष्ट आ जाती है। मैं आपको यही सारी बातें आज देखना सिखाऊंगा कि आप स्वयं अपने हाथ पर उन चीजों को समझें जो आपकी सफलता में बाधक बनेगी, और उसके बाद उन्हें ठीक करते चले जाएं। क्योंकि जमाना उसी का होता है जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। जो पीछे रह जाता है कोई भी उसकी मदद नहीं करता। यहां तक कि पिता भी प्यार बहुत करेगा, लेकिन यदि आप टैलेंटेड नहीं हैं तो वह आपको अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण पद नहीं देगा, क्योंकि उसे मालूम है इससे उसकी कंपनी को नुकसान होगा, जिससे पूरे परिवार को भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए टैलेंटेड बनना होगा, लेकिन कुछ अचीव करने के लिए अपने अंदर से टैलेंटेड बनना होगा, लेकिन कुछ अचीव करने के लिए अपने अंदर से कमियां दूर करनी होती हैं, और साथ ही साथ भाग्य पक्ष को समझना होता है। तो आज मैं इसे समझा रहा हूं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के हाल बताने के बाद। मेष राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, सफलता आपकी पहुंच में होगी और आज के दिन शुरू किए गए कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होंगे। एक सावधानी बरतिएगा, आलोचना करने से बचना होगा। उपाय क्या करना है, गुड़ से बनी हुई गजक का सेवन कीजिए और कराइए। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे लो गजक तो होती गुड़ की है, नहीं, गजक चीनी की भी बनती है, गुड़ की गजक का ही प्रयोग करना है, ठीक है, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कई दिनों से चली आ रही समस्या से आज छुटकारा मिलने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठेगा। नौकरी में परिवर्तन और पदोन्नति के योग बन रहे हैं, या फिर वहां आपको आज प्रशंसा मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। एक सावधानी, इस दिन अपने टीचर, अध्यापक, गुरु, बुजुर्ग आदि की बुराई मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष बहुत कमजोर होगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए मजदूर वर्ग के लोगों को लाल रंग की मिठाई प्रदान कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, पढ़ाई में मन लगेगा, धन को लेकर यह दिन अच्छा है और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी समय ठीक है। व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति भी आज कुछ अनुकूल स्थिति महसूस करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। और उपाय क्या करना है, घर में शंख बजाइए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करें। फेसबुक पर बहुत सारे बच्चे और युवा ये जानने की कोशिश करने लगे हैं कि कभी उनके अंदर कहां है, और ये मैं अपने ऊपर मेरे प्रभु की कृपा मानता हूं कि मैं ये चीज बता पाया। यद्यपि बहुत सारे लोग आज भी भाग्य के आसुर ही बैठे होते हैं, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। एक बच्चे ने आज फेसबुक पर यह पूछा था कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। कोई बड़ा नहीं है, कर्म और भाग्य दोनों एक साथ बराबर मात्रा में जीवन के लिए उपयोगी है। यदि भाग्य पक्ष बहुत अच्छा भी है लेकिन कर्म पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा तो भी चीजें नहीं ठीक हो पाएंगी। यदि भाग्य पक्ष कमजोर है, कर्म पक्ष बहुत अच्छा भी होगा, तो भी चीजें उतनी तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि भाग्य और कर्म दोनों का एक
सुंदर संतुलन किसी कुंडली में हो। कुंडली के हिसाब से कहें तो 9वें और 10वें भाव की शक्ति दोनों की बराबर हो, लेकिन ऐसा तो बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलेगा। इसलिए कर्म पक्ष को हमेशा बलि करते रहिए। भाग्य पक्ष आपके हाथ में है ही नहीं, वह ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में है कर्म को बेहतर करना, और कर्म का परिणाम क्या है? भाग्य, वह ईश्वर के हाथ में। इसलिए आप अपने कर्म को बेहतर करते जाइए और ईश्वर की प्रार्थना करते चले जाइए, जिसे हम कभी उपाय कहते हैं, कभी पश्चाताप कहते हैं, कभी सेवा कहते हैं, कभी पूजा कहते हैं, कभी अनुष्ठान कहते हैं, आदि आदि। ये उपाय लगातार करते चले जाइए। एक वक्त आने लगता है कि जब आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आप में से अनेक लोगों ने अपने जीवन में कर लिए। कर्म पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता हम चाहते हैं, सफलता के लिए हमने जीवन में प्रयास भी किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब स्वास्थ्य की वजह से सफलता नहीं मिल पाती। देखिए, कुंडली में यदि आपके मुख्य ग्रह को या लग्न को कोई भी कुपित ग्रह प्रभावित करता है, तो उस समय में, उस ग्रह के समय में आपका स्वास्थ्य कुछ ऐसा होता है कि आप सफलता के लिए प्रयत्न कर नहीं पाते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक जानने वाले व्यक्ति फौज में अफसर बनना चाहते थे, बहुत मेहनत करी, सब कुछ हुआ, अफसर बन भी गए, लेकिन अचानक कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि वह ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। ये सब भाग्य के खेल हैं, लेकिन प्रभु बिना बताए कुछ नहीं करते, अचानक कुछ नहीं करते। इसलिए वो हर बात का इंडिकेशन बारंबार देते हैं, कभी स्वप्न में देते हैं, कभी हाथ में देते हैं, कभी कुंडली में देते हैं, कभी गुरु के माध्यम से कहलवा देते हैं। कुछ भी होता है। कभी कभी चलता फिरता कोई व्यक्ति भी हमें सचेत कर जाता है। ये सब प्रभु ही कराते हैं। ये है आपकी जीवन रेखा, बहुत गौर से देख लीजिए। ये आपकी जीवन रेखा है। आपका जीवन कैसे गुजर रहा है, या उसमें स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है, उसमें शक्ति है, शक्ति नहीं है, जीवन लंबा है, छोटा है, बहुत लंबा है, ये सब इसमें निहित होता है। ये जीवन रेखा जहां गाढ़ी हो जाती है, वहां स्वास्थ्य कमजोर होता है। ये जीवन रेखा जहां कटी फटी हो जाती है, वहां स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। ये जीवन रेखा जहां हल्की पड़ जाती है, वहां स्वास्थ्य कमजोर पड़ जाता है। और जहां जहां ये जीवन रेखा अंदर की ओर ऐसे आ जाती है, वहां स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने की वजह से आप भरपूर प्रयत्न नहीं कर पाते, भरपूर मेहनत नहीं कर पाते। तो यदि आपकी जीवन रेखा पर ये स्थितियां बन रही हैं, तो आज जो भी स्थिति हो, भविष्य के लिए आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं अनुभव से कह रहा हूं, इसीलिए ध्यान रखिए। मैं पुनः कह रहा हूं, आपको अपनी श्रेष्ठता अब सिद्ध करनी पड़ेगी। अब हम उस काल में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर श्रेष्ठ लोग, स्वस्थ लोग, जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं, कर्म में श्रेष्ठ हैं, प्रोफेशन में बढ़िया है, वही लोग तेजी से ग्रो करेंगे। ऐसा वातावरण देश में आ रहा है, लेकिन अपने अंदर की कमियों को आपको निकालना होगा, तभी आप श्रेष्ठ होंगे। तो फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता रहा हूं। उसके बाद एक और चीज आपको आपके हाथ पर दिखाऊंगा, जिस लक्षण के होने की वजह से आप अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर पाएंगे, पीछे रह जाएंगे। कर्क राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन अवश्य है, लेकिन प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों में उन्नति होगी, वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। परंतु घर के कार्य में आपके गुस्से की वजह से परेशानी हो सकती है। आज पल पल मूड बदलने की वजह से आप कोई सार्थक कार्य नहीं कर पाएंगे। सावधानी, रिश्ते नाते इस दिन चूंकि कमजोर हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी बात कहिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? जल और चावल का दान करना है आपको। फिर अब काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे। दिन भर बहुत व्यस्तता रहेगी तथा किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए अच्छी साबित होगी। बस एक सावधानी रखिएगा, अति स्वामी या घमंडी व्यवहार नहीं करें, या अति का आत्मविश्वास आज आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।
ध्यान रखिएगा, विवेक से कार्य कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अपनी जगह खड़े हो जाइए और उसके बाद सूर्य को देखते हुए अपने ही स्थान पर 7 बार घूमिए। सूर्य की प्रदक्षिणा इसको कहते हैं। फिर सूर्य को प्रणाम कीजिए, फिर काम पर जुटिए। और ये करते वक्त हंसिएगा नहीं, ये मजाक के विषय नहीं, गंभीरता से कीजिए। हृदय को पूरी तरह समर्पित करके ये कार्य कीजिए। उसके बाद जुटिए अपने काम पर, परेशानियां दूर होंगी। कन्या राशि, भाग्य पक्ष इस दिन साथ देने को तैयार है, इसलिए जमकर मेहनत कीजिएगा। रुके हुए कार्य को इस दिन पूर्ण कीजिएगा। हाँ, गले संबंधी कष्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक सावधानी, इस दिन आपको भाषा पर, वाणी पर, शब्दों पर बहुत सावधानी रखने की और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाएगी और आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? सफेद आग के पौधे, जो शुतार के जिसे कहते हैं, उसको सींचे, प्रणाम करें, फिर काम पर जुटे। यदि वो नहीं मिल रहा है तो तुलसी जी को सींचे हुए प्रणाम करें, अपने काम पर जुटे, तो सब ठीक है। मैं बच्चों से सीधी बात कर रहा हूं, मैं युवाओं से सीधी बात कर रहा हूं, माता पिता से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यदि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, कॉलेज जा चुके हैं, या फिलहाल घर पर नहीं है, या मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप उनको बता सकें। देखो बच्चों, बहुत सारे लोग मुझसे कभी मिलते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़ा बनना चाहते हैं। मैं बच्चों के स्कूल कॉलेज में खूब जाता हूं, अक्सर ये बात होती है। उनके साथ बैठकर गप लगाने में मुझे बहुत मजा आता है। आश्रम में ढेर सारे बच्चे आते हैं, ढेर सारे युवा जन जो कुछ करना चाहते हैं, और वो सब बैठकर यही कहते हैं, हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, हमें ये बनना है। क्या करें? लेकिन आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि यदि 100 बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो दरअसल 90 सिर्फ कह रहे हैं, सिर्फ 10 लोग वास्तव में बनना चाह रहे हैं। 5 लोग उसमें प्रयास करेंगे, 3 लोग सतत प्रयास करेंगे, 2 लोग पूरी ताकत से लंबे समय तक बिना थके हारे प्रयास करते रहेंगे, उपाय करते रहेंगे, और वो कुछ बनेंगे। दरअसल सफलता का प्रतिशत कम नहीं है। सफलता का प्रतिशत तो ठीक है, क्योंकि 100 में से 90 लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, 5 लोग आधे मन से कुछ करना चाहते हैं। आप कहना ही नहीं, ये तो आंकड़े गलत है, ये आज ये बात तो सही नहीं कह रहे। मैं सही कह रहा हूं बच्चों। जब हम कुछ करना चाहते हैं, उसका अर्थ पता है क्या है? कि मैं और मेरी इच्छा एक ही हो जाए, मैं उसके बिना जी ना सकूं। मुझे एपीजे कलाम साहब का एक वाक्य बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा स्वप्न देखो जो तुम्हें सोने ही ना दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मन की शांति खत्म करके कोई स्वप्न देखना, ना, संतुलन की स्थिति में नहीं रहे तो परेशानी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, भाग्य फिर जंग खा जाएगा। संतुलन की स्थिति में रहते हुए भी मन को एकदम शांत रखते हुए आप वह स्वप्न देखिए जो आपको दिन में सोने ना दे, यानी इतनी मेहनत आपको करा दे। अगर आप और आपका स्वप्न इतने ज्यादा मजबूत हैं, आपके इरादे इतने ज्यादा मजबूत हैं, तब आप भाग्य बदल सकते हो। भाग्य बदलना कोई आसान काम नहीं है। अब हाथ पर कैसे पता चले कि ये इच्छा है, ये इच्छा नहीं है? ये बृहस्पति का पर्वत है, ये भाग्य की रेखा है। भाग्य की रेखा से एक रेखा जब यहां निकलकर आ जाती है, एक रेखा, तब ये दिखाती है कि आपके अंदर एक आग धधक रही है। तब ये इच्छा दिखाती है कि डू और डाई की सिचुएशन पर आप हैं, चीजों को बदल देना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा करने की जिज्ञासा है। ये वो स्थिति बनती है। दूसरी, यदि ये सूर्य रेखा ऐसी है हाथ पर, तब आपके अंदर वो इच्छा होती है। यदि जीवन रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, तब आपके अंदर वो इच्छा होती है। और अन्यथा हम चाहते हैं, कोई आपसे कह देता है
तुम बन जाओगे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम 2-3 दिन गुब्बारे की तरह उड़ते फिरते हैं और उसके बाद हवा निकल जाती। सुबह उठेंगे, आराम से उठेंगे, पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, ये कर ही लेंगे। चलो पहले मैं उससे बात कर लेता हूं मोबाइल से, फिर बात करें, पहले मैं गाना सुन लेता हूं, अच्छा अभी ये सीरियल आ रहा है, ये देख लेते हैं। खत्म। उपाय बताया कल से करेंगे, अच्छा परसों से कर लेंगे। हिम्मत ही नहीं हो रही वो कार्य कर। लेकिन जिसको अगर कुछ बनना होता है उसके लिए यूं बदलती है चीजें और वो एकदम एक्टिव हो जाता है। उसके अंदर की धड़कती हुई ज्वाला उसे कभी शांत बैठने नहीं देती। लेकिन यहां पर आध्यात्म आपकी मदद करेगा। यहां पर आध्यात्मिक व्यवस्था को अपनाना बेहद आवश्यक है। मन में व्याकुलता अगर आ गई तो आप गए। इसलिए मन को शांत भी रखना है, हंसना है, खेलना है, जीवन का अनुशासित करना है और जीवन में हर काम को इस तरीके से करना है कि मुझे मेरा लक्ष्य चाहिए, मिलेगा। भाग्य रेखा बेहद कमजोर है तब भी मिलेगा। अपने अंदर इस ज्वाला को धकाइए और अपना एनालिसिस कीजिए। और हाथ पे ये रेखाएं, अब मैं आपको कुछ रेखाएं दिखा रहा हूं जिनके होने से आपकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो इच्छाएं बहुत बलवती नहीं होती हैं। देखिए यहां पर हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की कई सारी रेखाएं। इच्छा है लेकिन उतनी बलवान नहीं है कि हम दिन को रात, रात को दिन कर दे, जैसी जो एक वो कहते ना चीजी विषा, वो नहीं है। अगर यहां पर इस तरीके से सूर्य रेखा उलझी हुई सी, कटी फटी सी है, वो नहीं है। मतलब चाहते तो है कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या प्रेसिडेंट मिनिस्टर बन जाएं या प्रेसिडेंट बन जाए या बहुत बड़े व्यापारी बन जाए, आईएएस बन जाए, बहुत बड़े प्रोफेसर हो, चाहते तो है। लेकिन ये चाह हमारी, हमारे कर्म में, हमारी आंखों में टिकती नहीं। इसके लिए जो करना होता है उसमें परेशानी हम महसूस करते ही नहीं है। तो जब आप बहुत बड़े अफसर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप आईएएस करना चाहते हैं, लेकिन आईएएस करने के लिए आप उतना पढ़ते नहीं, उतना लिखते नहीं, उतना डिस्कशंस नहीं करते, तो हाथ पे ये रेखाएं जब होती हैं तो आप अपने लक्ष्य के लिए डू और डाई सिचुएशन में नहीं होते। दूसरी चीज, जब ये जीवन रेखा पतली होती है, हल्की होती है और इसमें नीचे की ओर रेखाएं जा रही होती हैं, तब आप में वो नहीं है, वो चीज नहीं है। या जब ये वाला हिस्सा है ना, मैं दिखाऊं हाथ पे, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर आता है, जैसे यहां से ये थोड़ा बाहर आता है और ये बहुत मोटा होता है और सख्त होता है बाकी हाथ के मुकाबले। तो है तो देश मैं चलाऊं, है तो मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊं, मैं टाटा बिरला जैसा, अंबानी जैसा नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, है ना। ये स्थिति आती तो है यहां पर मानसिक रूप से, कर्म में नहीं आएगी अगर ये बहुत मोटा है, थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। या ये वाला हिस्सा बहुत उठा हुआ है, पिलपिला है और बाहर को निकला हुआ है। ख्वाबों में सब कुछ हो गया, ख्वाबों में राजा बन गया, काम नहीं हो रहा, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा, बातें। तो ये निशान है, सावधान। इसीलिए कि आप जो बनना चाहते हैं, शुक्र, बृहस्पति, चंद्र और सूर्य आपको बनने नहीं देंगे। आप कैसे बनेंगे? तो शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, इसको आप बेहतर कीजिए। कैसे बेहतर करेंगे? गुरु सानिध्य, शुक्र और बृहस्पति और चंद्रमा एकदम टनाटन हो जाते हैं। लेकिन गुरु सानिध्य कैसा? जिसमें आपकी अगाध श्रद्धा हो उनके शब्दों में, उनके
उनकी बातें आपके लिए आज्ञा हो, अन्यथा तो बस बाबा जी भभूत दे दो, यही करेंगे। चाणक्य ने एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा था। चाणक्य तो चाणक्य था, लेकिन वो बच्चा भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उसने हर वो बात जो गुरुजी ने ऐसे भी कह दी, आज्ञा के रूप में ली, तभी तो परिवर्तन आया। नहीं तो कैसे परिवर्तन आता? एक साधारण सा बच्चा था, उसमें कोई वंश अनुभव आदि से कोई वह उतना ऊंचा नहीं था, लेकिन दरअसल यही वास्तविक क्षत्रिय था। क्योंकि हमारे यहां कभी जन्म के आधार पर जातियों की व्यवस्था नहीं रही, इसीलिए चाणक्य को चंद्रगुप्त मिल गया और चंद्रगुप्त को चाणक्य मिल गया। तो क्या हुआ? शुक्र और बृहस्पति मजबूत होता चला गया, वह लगातार सीखते चले गए। चंद्रमा गुरु जी ने ठोक ठोक के, अच्छा गलत काम करोगे जा ही नहीं सकता इधर उधर, तो चंद्रमा एकदम स्ट्रेट लाइन पर चल दिया। निष्कर्ष क्या? जो सोचना है पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाना है, अब परिणाम की चिंता नहीं, डूबेंगे या तरेंगे, इस भावना के साथ चलो। गुरु नहीं है तो ढूंढते रहो, अगर मिल गए तो बदल ही जाएंगी चीजें, अन्यथा गाय और मंदिर की सेवा करना शुरू करिए। चांदी की चेन अपने गले में पहन लीजिए और सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर आदित्य स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। उतना लाभ तो मैं नहीं कह सकता मिलेगा, लेकिन फिर भी लाभ मिलेगा। यानी जितना लाभ गुरु के एकदम दंड में, गुरु के एकदम आज्ञा में होने से जो मिलता, वह तो पता नहीं मुझे, उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत मिलेगा। तो आप सूर्य को, चंद्र को, बुध को, बृहस्पति और शुक्र को मजबूत करिए। आपके स्वप्न आपके कर्म में उतरकर आपको मजबूत बना देंगे। सफलता में भाग्य क्या क्या रोल है, कर्म का क्या रोल है, कौन से ऐसे बोझ हैं जो सफलता को छिन्न भिन्न कर देते हैं, इन विषयों पर बात अभी जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है और बदलते जमाने में हमें कैसे खड़ा होना है, इसकी बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ और ऐसी कमियां होती हैं, हाथ पर स्पष्ट दिखती है, यदि वो संकेत आपके हाथ में है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वह चीज आपको तरक्की करने देंगी ही नहीं। बताता हूं, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा और इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। पुरानी योजना जो आपने बनाई थी वो आज पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। सावधानी, बुजुर्गों और शिक्षकों की ओर से आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपसे इनकी मानहानि ना हो जाए। उपाय क्या करना है? आज अच्छा संगीत सुनिए, बांसुरी का संगीत है, तार जैसे गिटार आदि का संगीत है, सितार है, ये संगीत सुनिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि आज मन व्यथित है। मन शांत हो गया तो आज आप बहुत बेहतर करेंगे। उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। संगीत की बात उपाय में, मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि किस संगीत से क्या होता है। संगीत शरीर को कैसे ठीक कर देता है, जानना चाहेंगे आप? बात पे कफ शांत होने लगता है, एडजस्ट होने लगता है और संतुलन में आने लगता है संगीत से। जी हाँ, बांसुरी का संगीत एक निश्चित रोग को दूर कर सकता है। बताऊंगा एक दिन, किसी दिन। फिलहाल वृश्चिक राशि, यह दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाग्य पक्ष कमजोर है और मन अशांत रहेगा और किसी का सहयोग भी आपको अधिक मिल नहीं पाएगा। सावधानी क्या करना है? महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन नहीं लेने हैं और उपाय के तौर पर ओम हं हनुमते नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज तन मन बढ़िया है, आज आप में
मानवता भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आज कोई आपसे प्रभावित होगा और इसकी वजह से आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज दिन बहुत अच्छा है, इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको एग्जाम्स में बहुत फायदा देंगे। बस एक सावधानी, ईर्ष्या मत पनपने दीजिएगा अंदर। और उपाय क्या करना है? केसर का तिलक करके अपने काम पर जुट जाना है, वो सब ठीक है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कैसे करें, सफलता हमें जिंदगी में मिले, और हम ये तलाश रहे हैं कि हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें अपने से दूर कर लें। सफलता जरूर मिलनी शुरू हो जाएगी। टैलेंट की कमी यानी आपके मुख्य ग्रह की कमी, मुख्य ग्रह के कमजोर होने की बात अगर ये है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आज हर व्यक्ति को अपने फील्ड में तो मास्टर होना ही चाहिए, लेकिन मैनेजरियल स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर जरूर आने चाहिए, जिससे वो अपनी फील्ड में आगे बढ़ सके। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा स्टडीज करने की जरूरत है। चाहे आप किसानी करें, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल में काम करें, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिक्स में जाएं, अपने आप को मांझने की आवश्यकता है। लेकिन पहले ये देखिए, जिसके हाथ में ट्रायंगल्स होते हैं ये लोग टैलेंटेड होते हैं। कोई स्क्वायर है, ये बहुत बड़े दिखा रहा हूं मैं, इतने बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे से ट्रायंगल्स, जैसे एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा ये तीसरी रेखा ये मिल गई, एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। तो जिनके हाथ में 2 या 3 ट्रायंगल्स होते हैं, तीन हो जाए तो वो व्यक्ति तो बहुत टैलेंटेड है। अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करे तो कहीं तक जाएगा। 2 भी अच्छा है, 1 भी अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति के इस हिस्से पे, बृहस्पति के हिस्से पर स्क्वायर आ जाए, या इस हिस्से पर स्क्वायर आ जाए सूर्य के ऊपर, या सूर्य के हिस्से पर स्क्वायर के साथ साथ या इस हिस्से पर एक ट्रायंगल आ जाए, रेखाओं से ही बनते हैं लेकिन ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम स्पष्ट दिखे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है और अपने टैलेंट के दम पर ये बहुत आगे जाएगा। ये बस प्रार्थना करता रहे और अपने टैलेंट को उभारता रहे, प्रभु से नाता तोड़े ना और अपने टैलेंट को बढ़ाता रहे, तो केवल अपने टैलेंट की वजह से ये बहुत बड़े क्षेत्र में जाना जाएगा। अब सूर्य जितना मजबूत होगा उतना क्षेत्र बड़ा होता जाएगा। सूर्य बहुत मजबूत है तो सारी दुनिया जान जाएगी। लेकिन अगर आपके यही ट्रायंगल्स, जैसे ये बना ट्रायंगल, एक ये रेखा तो चली यहां पर, लेकिन ये दिख तो रहा है ट्रायंगल बना, पूरा नहीं होगा। ठीक है, यहां पर एक स्क्वायर डेवलप तो हो रहा है ये, लेकिन ऐसे चल के ये ऐसे तिरछा सा हो गया, पूरा जुड़ा नहीं। ठीक है, या फिर आपकी जीवन रेखा ये कमजोर है, लहराती हुई सी है इस तरीके से, या फिर आपकी जो भाग्य रेखा है ये बीच में इसमें लहराती है, गाड़ी होती है फिर हल्की हो जाती है, फिर गाड़ी होती है फिर हल्की हो जाती है, या आपके हाथ में सूर्य रेखा टूटी हुई है, टूट के आगे बढ़ रही है। यह स्थितियां दिखाती हैं कि अभी उतना टैलेंट नहीं है कि केवल टैलेंट के दम पर आप एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, अपना झंडा बुलंद कर लें। अब इसमें भाग्य पक्ष अच्छा है तो भाग्य के सारे खिस्ते चले जाएंगे, लेकिन अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब कैसे बढ़ेंगे? अब आपको ये रेखाएं आपके हाथ में दिख रही है, तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकारिए कि हाँ, मेरे अंदर बहुत कमी है, मेरे अंदर रिक्वायर्ड जॉब के लिए या रिक्वायर्ड पोजीशन के लिए टैलेंट नहीं है, उसे पूरा करने पर जुटिए। आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है ये कॉपी पर लिखिए, और लिखने के बाद एक एक करके अपने अंदर वह गुण उत्पन्न करने शुरू कीजिए। दूसरी बात यह है, टैलेंट बेहतर करने के लिए आपको या
सरस्वती जी की साधना किसी भी रूप में करनी चाहिए और ये साधना का समय है रात में। हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे बच्चों। मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि की बात बताता हूं और उसके बाद एक दो और ऐसी खास बात जो आपको अपने अंदर से निकाल फेंकनी है, लेकिन पहचानने के बाद। फिलहाल मकर राशि। मकर राशि, विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी के आज आसानी से काम कर सकते हैं। आमदनी के नए माध्यम खुल सकते हैं। आशा कुछ भविष्य के प्रति वह जगेगी। आज आपको यश कीर्ति मिलने की भी संभावनाएं हैं। प्रतिष्ठा मिल सकती है और इस दिन विद्यार्थी अरे कुछ बढ़िया सा पढ़ो और अच्छे से नोट्स बनाओ। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको आगे काम देंगे। बस एक सावधानी, इस दिन अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो ये मंगल जो कुछ दे रहा है दे नहीं पाएगा। उपाय, नीले वस्त्र पहने, फिर जुटे अपने काम पर तो सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, आज कुछ परेशानियों की वजह से आपका कार्य धीरे धीरे चलेगा। कभी कभी मन न जाने क्यों उदास सा हो जाएगा, जैसे किसी की याद आ गई या कुछ ऐसा हो गया, मन खिन्न सा हो गया, काम ही नहीं करेंगे। आर्थिक मामलों में मिलीजुली स्थिति रहेगी। सावधानी लेकिन एक जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए आप बासी भोजन नहीं करेंगे या कहीं का रखा हुआ भोजन वह नहीं खाएंगे। ताजा भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, पैक्ड भोजन नहीं करेंगे। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अभी यदि संभव हो जाए तो सूर्य के सामने बैठकर गायत्री का जप कर लीजिए, जितना हो सकता है 11 बार मिनिमम, उसके आगे जितना हो जाए। फिर देखिएगा कुछ मिनटों के अंदर शक्ति का संचार होने लगेगा और आप अपने काम को बढ़िया से कर पाएंगे। भाग्य आपको बल प्रदान करेगा। मीन राशि, भविष्य को लेकर मन में कुछ उथल पुथल रहेगी। किसी के द्वारा निंदा किए जाने से आप में परेशानी बढ़ेगी। आप महसूस करेंगे उस परेशानी को। आपके कार्य भी कुछ उलट पुलट हो जाएंगे। आज आप थोड़ा असहज भी महसूस करेंगे, व्याकुलता, बेचैनी महसूस करेंगे, भविष्य के प्रति बड़ी चिंता महसूस करेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन अपनी पीठ, कमर और जीवन साथी का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप एक काम कीजिए, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उसका दान कर दीजिए। अगर खिचड़ी नहीं बना सकते हैं तो उड़द की दाल और चावल, कुछ नमक, ये किसी गरीब को दान कर दीजिए। दिन अच्छा बिताएंगे, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब मैं आपको हाथ पर कुछ ऐसी रेखा दिखाता हूं जो यदि है तो आपके अंदर एक ऐसा दोष उत्पन्न होगा जिसकी वजह से आपको जिंदगी में तरक्की मिलने में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। वो ये है, यदि आपकी इस उंगली पर, यहां पर खड़ी रेखाएं हैं जो कट भी रही है, रेखा का जाल बन जाता है। सबसे छोटी उंगली के निचले पोर पे रेखाओं का जाल बन जाता है। तो और यदि यहां भी कुछ रेखाएं कटी फटी सी नीचे की ओर चलती हैं, आपकी उंगली, ये वाली उंगली बहुत बाहर को है, थोड़ी सी टेढ़ी भी है, तो आप वाणी की वजह से बहुत मात खाओगे। आवश्यकता से कम बोलना भी वाणी दोष है और आवश्यकता से अधिक बोलना भी वाणी दोष है। सही शब्दों का प्रयोग न करना भी वाणी दोष है। सही जगह पर जहां भाषण देने की आवश्यकता है, यदि आप वो नहीं दे सकते, सफलता रुकेगी। एक और चीज मैं आपसे कहता हूं, सफलताओं में कभी कभी ऐसी जिम्मेदारियां, बाधाएं बन जाती हैं जिसको उठाना ही उठाना है। जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं सकते, लेकिन उनकी वजह से आपकी सफलता रुक जाती है। ये जिम्मेदारी घर की भी हो सकती है, ये जिम्मेदारी टीम की भी हो सकती है। जी हाँ, कभी कभी ऐसी टीम पल्ले पड़ जाएगी आपके कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वो टीम आपको बढ़ने ही नहीं देगी और आप उस टीम से कह भी नहीं पाएंगे कुछ। वो क्या होता है जरा समझिए। ये होती है वो रेखाएं। ये जीवन रेखा पर, ये मंगल के हिस्से में ये जाती छोटी छोटी वो रेखाएं होती हैं। इसमें तो बहुत बड़ी दिखाई है मैंने, ये छोटी छोटी वो रेखाएं होती हैं। ये यदि आप पर है, आपके हाथ में है, तो आप जिम्मेदारियां उठाते उठाते या दूसरे लोगों को
आगे करते करते या कुछ बोझ उठाते उठाते आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं जा ही नहीं पाएंगे। क्या करें? ऐसे में ऐसे सभी लोगों को मंगलवार और शनिवार चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। अपनी पूजा में जला दें, दरवाजे पे जला दें, पीपल के नीचे जला दें, कहीं भी। और गरीब बच्चों को या मजदूरों को या रोगियों को कुछ खाने को देना चाहिए, जो उड़द का हो, बेसन का हो, गुड़ का हो या तिल का हो, जिसको जैसा सूट करे या जो आप बना सकें। या आप इससे खुद बनाने की स्थिति में नहीं है या घर पर कोई बना के आपको नहीं दे सकता, आप बाहर हैं तो बाहर से कुछ खरीद कर उन्हें भोजन करा दीजिए। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, आलस्य। इसके बारे में मैंने एक बार आपसे कहा भी था, आलस्य एक बहुत बड़े रोग की तरह है जो आपका सारा टैलेंट और भाग्य चाट जाता है। यदि आपका हाथ ये स्थिति, मान लीजिए आपका हाथ ये मोटा मोटा है, यहां से मोटा मोटा है, हथेली के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं और ये हिस्सा पिलपिला है, सॉफ्ट है, ऐसे ही दबा के देखेंगे ना। अब लकड़ी की तरह हार्ड तो कुछ होता नहीं है हाथ में, लेकिन जब आप दबा के देखें तो ऐसा पिलपिला है, बिल्कुल जैसे उंगली घुसी जाएगी अंदर। अगर इस प्रकार का हाथ है, यानी ये हिस्सा पिलपिला है, ये हिस्सा छोटा है, तो आप आराम तलब है। दूसरी बात, यदि आपकी हथेली और ये बराबर है लेकिन ये वाला हिस्सा मोटा होकर बाहर निकला हुआ है, हथेली ऐसे चौड़ी है और ये हिस्सा मोटा होकर बाहर निकला हुआ है, ये वाला हिस्सा भी आपका उठा हुआ है, यहां पे अलबत्ता एक छोटा सा गड्ढा हो रहा है, तो आप क्या होंगे? फाख्ते उड़ाने वाले मियां की तरह से होंगे। लेटे रहेंगे, बात देश बनाने की करेंगे, बात घर बनाने की करेंगे, बात बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने की करेंगे, लेकिन मियां फाख्ते ही उड़ाएंगे क्योंकि काम करने का मन नहीं होता। ये स्थिति बनेगी। कैसे दूर करें? खाना हल्का करें, सुबह शाम टहलना मजबूरी में घिस घिस के चलना शुरू करें, लेकिन चलें। कमर को टाइट रखें, पैरों को लूज ना छोड़ें। चप्पल भी यदि पहने तो मोजे पहनकर चप्पल पहने और अन्यथा जूते चप्पल पहने या सैंडल्स पहने। चप्पलों के मुकाबले सैंडल्स या जूतों को प्रेफर करें। यदि पैरों को बांधना है थोड़ा सा टाइट, कमर को बांधना है थोड़ा सा टाइट, और दिन भर हाथों को रगड़िए, रुक रुक के रगड़िए, ऐसा नहीं सारा दिन रगड़ते रहे, मतलब दिन में अनेक बार ऐसे ऐसे हाथ करिए, चैतन्यता आएगी। ऐसे ऐसे करिए, अलर्ट हो जाएंगे। नींबू की चाय लें और सुबह को भले ही आप अच्छे से भोजन करें, लेकिन दिन का और शाम का भोजन बहुत हल्का करें और रात का भोजन अधिक से अधिक 7:30 बजे तक कर लें। बादी चीजों का प्रयोग करना छोड़ दें। बैंगन का, कटहल का, गोभी का प्रयोग बहुत कम कर दें, ना के बराबर। मैदा का प्रयोग छोड़ दें। रखी हुई चीजें खाना छोड़ दें। बासी भोजन खाना छोड़ दें। डीप फ्रीज्ड भोजन खाना छोड़ दें। शरीर आपका अलर्ट होता चला जाएगा। बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि घास फूस खिला दी, यही घास फूस आपको चुस्त कर देगी। तो पालक खाएं, फल खाएं, सेब फली पे लगते हैं ना, सेब की फली जिसे कहते हैं, वह खाएं। शरीर में चुस्ती आएगी। और हाँ, आजकल तो मूली है, मूली चुस्त करती है। अब बात उनकी जो हमारे अपने हैं और उनका आज जन्मदिन है। तो चलिए मैं बताता हूं जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके बारे में, लेकिन सब लोग जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां भी और शुभकामनाएं भी, क्योंकि आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है और ये समय आगे आने वाले 12 महीनों तक जारी रहेगा। कुछ नया होगा, ऑलरेडी समय शुरू है आपका, कुछ नया होगा। रिश्तों के संबंध में, घर मकान के संबंध में कुछ बेहतर होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई नई पढ़ाई लिखाई भी आपकी शुरू हो सकती है। तो कुल मिला के ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं। बस 10 सिर्फ एक बात का है, कोई रोग ना पकड़ ले या कोई है।
कुल मिला के ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं। बस 10 सिर्फ एक बात का है, कोई रोग ना पकड़ ले या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और इससे बचने के लिए आप सिर्फ एक कार्य करिए। अब से रोजाना सुबह सुबह एक माला ओम नमः शिवाय की आपको जरूर करनी है। इतनी भी जल्दबाजी में आपको भागना भी है, तब भी 5 मिनट 7 मिनट पहले बिस्तर छोड़ना शुरू कर दीजिए और ये एक माला करनी शुरू कर दीजिए। आप सारी परेशानियों से मुक्त होंगे और एक नए पथ पर चलेंगे। अच्छे वक्त का आगाज हो चुका है, बस इसे अब और अमली जामा पहनाना रह गया है। चलिए मेहनत करिए, वो बहुत कुछ देने वाले हैं। जीवन का नया अध्याय जुड़ेगा। ऑल द बेस्ट। तो बीच बीच में बातचीत भी तो जारी रखनी चाहिए आपसे। आपके प्रश्न में लेता हूं। पल्लवी कौशिक जी से बात करते हैं, पटियाला से हमारे साथ है। राम राम। राम राम पंडित जी। जी जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक तरह से आप कहिए कि सपना सच हो गया आपसे बात करने का। पिछले 7-8 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ सर, कंप्लीटली। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत हद तक मेरी लाइफ को इफेक्ट किया है। थैंक यू सर। प्रभु सब करते हैं, बस जी आप उपाय करेंगे, प्रभु सब कर लेते। जी जी सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1989। ठीक। टाइम? जी टाइम ऑफ बर्थ है 9:44 AM। जी प्लेस ऑफ बर्थ है पटियाला, पंजाब। जी सर मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो सर मैं काफी टाइम से यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ जी, और मैं साथ में मैंने जॉब भी कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ ऑलरेडी। मैंने अपना करियर, मैं मास्टर्स थी फार्मेसी में, मैंने सिर्फ देश के लिए सेवा करने के लिए ये मौका मुझे एक लगा और मैंने अपना करियर उधर छोड़कर एक गवर्नमेंट जॉब ले ली साथ में, और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सर मैं 10-15 मिनट नंबर से रह जाती हूँ। अब नहीं रहोगे? जी अब नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में काफी अच्छा जाना है। आपको आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति भी है, ईश्वर की कृपा के रूप में आपके अंदर वो समाहित है, और जिसकी वजह से आपके विचार भी अच्छे हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ भी पाते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का चूंकि अब अभ्यास नहीं करती, इसलिए वो आपको तनाव में भी रखती होगी और रातों की नींद उड़ा देती होगी। आप सोती मुश्किल से होंगी। आपको क्या करना है, देखिए सिलेक्शन तो हो जाएगा, इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं। कुछ ग्रह कमजोर हैं, जैसे मंगल आपका बहुत ज्यादा कमजोर है, और सूर्य भी कमजोर की ही श्रेणी में मैं गिनूंगा। इसकी वजह से बहुत अच्छी चीज जब तक हो जानी चाहिए थी नहीं हो रही। पहली बात, आप जम के मेहनत करना जारी रखिए और लिखने की कोशिश कीजिए। खूब लिखकर अभ्यास कीजिए, क्योंकि यहां उस अभ्यास की कमी है। दूसरी बात जो आपको करना है वो ये कि आपको महीने के किसी एक रविवार गायत्री का यज्ञ करना है, पूरी 108 जप के साथ। ठीक है ना? गायत्री यज्ञ करना है, और लाल चंदन की माला गले में हमेशा पहनिए, या रुद्राक्ष की माला गले में हमेशा पहनिए आप। एक और जब आपको ये रोजाना रात में करना होगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। बस आप पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा और ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, बस ये आप करना शुरू कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है 2018 में आप सिलेक्टेड होंगी। इसका मतलब 2017 के मई के बाद का समय आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ठीक है ना? जी सर। तो एक क्षण भी इसका आपको मिस नहीं करना है। क्या आपने लैंग्वेज लिया है ऑप्शन में? सर मैंने लैंग्वेज नहीं लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, बढ़िया, हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। देखो बच्चों, भाग्य तो जो है सो है ही। हम भाग्य को अपने हिसाब से बलि नहीं कर सकते। हम अपना कर्म बढ़ा सकते हैं, हम अपने उपाय बढ़ा सकते हैं, हम अपनी साधना बढ़ा सकते हैं, हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अक्सर आपसे एक बात कहता हूं, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। स्वयं में परिवर्तन से हमारा भाग्य परिवर्तित होता है।
स्वयं में परिवर्तन से हमारा परिवार परिवर्तित होता है, स्वयं में परिवर्तन से राष्ट्र में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तित होकर ही परिवर्तन किया जा सकता है। आशा है आज जो मैंने आपको बातें बताई इन्हें आप अपने हाथ में देखेंगे और जिसको जहां जो कमी नजर आई है उसको वह दूर करने की कोशिश करके अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करेगा। चलो काम पर जुटिए, खूब हंसी खुशी और हंसिए हंसाइए। वैसे भी शादी ब्याह का समय है, खूब आनंद कीजिए और शादी ब्याह भी तंज मारने से बहुत अमंगलकारी हो जाते हैं, तो इस तंज मारने से बाज आइए। दहेज की मांग कभी मत कीजिए। आपके घर में जो आ रही है उस बेटी को प्रणाम करके उसे हृदय से लगाइए और आपके घर में जो आ रहा है दामाद उसमें विश्वास जमाइए, उसे बेटा बनाइए। चलता हूं, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।